ओम शांति। आज की साकार मुरली 2 फरवरी 2022 रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। ऐसा मुरली दो तरह की होती है, एक साकार होती है और एक अव्यक्त। साकार मुरली सोमवार से शनिवार तक चलती है। अव्यक्त मुरली अभी रविवार को चलती है, एक दिन। ये अव्यक्त मुरली वो है जो 18 जनवरी 1969 को ब्रह्मा बाबा व्यक्त से अव्यक्त हुए, व्यक्त से अव्यक्त हुए तो दादी गुजार के तन से सुनाई, उन्हें कहा जाता है अव्यक्त मुरली। और जो ब्रह्मा बाबा के तन से सुनाई उसे कहा जाता है साकार मुरली। क्योंकि मुरली सुनाने शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के थ्रू आते हैं, तो यहां ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों आत्माएं दादी गुजार के तन में आकर सुनाते, इसलिए इसको अव्यक्त मुरली कहा जाता है। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम अभी ईश्वरीय खजाने से पल रहे। किससे पल रहे हो? ईश्वरीय खजाने से। क्या है ईश्वरीय खजाना? ज्ञान। 7 गुण। ज्ञान, शांति, प्रेम, आनंद, सुख, शक्ति और पवित्रता। 7 रंग होते हैं, 7 गुण होते हैं। परमात्मा के पास ये 7 गुण है। बस हम आत्मा के पास भी ये 7 गुण थे, नहीं? हमने यहां आकर इस शरीर को भोगते भोगते हमने अपने 7 गुण खर्च कर दिए। अब ये 7 गुण परमात्मा से चाहिए, इसलिए हम परमात्मा से कहते हैं दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना, शांति दो, सुख दो, पवित्रता दो, शक्ति दो, इतनी शक्ति हमें देना दाता। ये 7 गुण हम आत्मा को अब मांग रहे हैं। हर आत्मा को ये 7 गुण चाहिए। तो अब परमात्मा आकर इन 7 गुणों को हम अपने जीवन में कैसे लाएं, उसकी विधि दे रहे हैं, ये पालना कर रहे हैं। जब हम परमात्म श्रीमत पर चलेंगे तो ये 7 गुण हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। ठीक है? तो पालना किससे हो रही है हमारी? यदि हम उन गुणों के आधार पर अपने जीवन को संवार सुधार रहे हैं तो पालना हो रही। किससे पालना हो रही है? गुणों से। आत्मा को तो गुण चाहिए, आत्मा को तो संसार की कोई चीज चाहिए नहीं। और वो गुण हमारे जीवन में कैसे आए, वही खजाना अब बाबा हमें दे रहे हैं। ज्ञान कैसे बढ़ेगा? जितना ज्ञान बांटोगे ज्ञान का खजाना बढ़ता जाएगा आपका। जितना औरों को शांति देंगे उतना वो आत्माएं भी आपको शांति देंगे। जितना आप औरों को प्यार करेंगे उतना वो भी आपको प्यार करेंगे। जितना आप औरों को सुख देंगे उतना वो भी आपको सुख देंगे। तो देना सिखा रहे हैं, जो दोगे वो मिलेगा। ये है परमात्म खजानों से पालना। ठीक है कि नहीं? परमात्मा रोटी नहीं खिलाता, कहता मेरा क्या मतलब तुम्हारी रोटी से। परमात्मा हमें संसार की स्थूल चीजें नहीं देता। ये स्थूल चीजें जो कुछ भी हमें मिलती हैं वो हमारे ड्रामा अनुसार, ड्रामा में भी हमारे कर्म अनुसार मिलती, हमारे रोल अनुसार, हमारे पार्ट अनुसार हमें मिलती है। तुम्हारा कर्तव्य है ज्ञान का खजाना बांटकर सबका कल्याण करना। अब ज्ञान का खजाना जितनी आत्माओं को देने के निमित्त बनेंगे उनका कल्याण होगा तो आपका भी ऑटोमेटिक कल्याण होगा।
प्रश्न, माया की ग्रहचारी आने से बच्चे कौन सा वंडरफुल खेल करते? माया क्या है? माया काम क्रोध मोह माया ये सब माया कहा जाता है मा माना नहीं, या माना जो जो नहीं माना वो माया। जो नहीं है, जो नहीं है वो माया है। माया का मतलब समझे, जो नहीं है। अब इसको हम समझेंगे, जैसे एक गिलास दूध का है, अब उस एक गिलास में जितना दूध मैंने पी लिया खाली हो गया, वो क्या है? माया। नहीं है जो, वो माया है। समझ गए? मैंने आधा गिलास पी लिया तो आधा गिलास दूध है आधा गिलास नहीं है, माया है। ठीक है नहीं? और जब हम सतयुग में परम धाम से आए थे तो क्या था? हमारे अंदर ज्ञान भरा हुआ था। पूरा गिलास भरा हुआ। धीरे धीरे मैं खर्च करता गया, ज्ञान खत्म होता गया। जितना ज्ञान खत्म हुआ तो उसकी जगह पर क्या आ गया? अज्ञान। ठीक है? माया क्या है? अज्ञान। माया क्या है? अज्ञान। ठीक है नहीं? मेरे पास शांति थी, काम करते करते मैं परेशान होने लगा, मीन्स शांति मेरे जीवन से गई, तो उसकी जगह पर क्या आ गई? अशांति आ गई। ठीक है नहीं? प्रेम का अभाव हुआ, नफरत आ गई। सुख का अभाव हुआ, दुख आ गया। समझ गए मेरी बात को? सातों गुण जैसे जैसे भोगी होने के कारण भोगते भोगते कम होते गए तो क्या आ गया? माया आती गई, हम गिरते गए। समझ गए? चरित्र गिरता गया। चरित्रवान थे, चरित्र गिरता गया। बात समझ में आ गई होगी? माया क्या है? माया कुछ और नहीं है, थे नहीं? माया मेरे गुणों का अभाव है। ठीक है? जैसे लाइट नहीं है तो अंधेरा, अंधेरा माया है। ठीक है? अज्ञानता का अंधेरा। तो माया की गृहचारी आने से, मतलब जब हमारे अंदर माया बढ़ गई है, उसके कारण उसका प्रभाव हमारे ऊपर होने लगता है, तो कौन सा वंडरफुल खेल करते हैं? मतलब जब हम ज्ञान के रास्ते पर चलते हैं तो बीच में जो हमारे अंदर ज्ञान का अभाव था वो हमें प्रभावित करता है, तो क्या खेल करते हैं? जब ग्रहचारी आती है तो ऐसे ऊंचे ते ऊंचे बाप टीचर को, ऐसे ऊंचे से ऊंचे बाप टीचर को और सतगुरु को, बाप, टीचर और सतगुरु तीनों को ही भूल जाते, ही भूल जाते। बाप को भूलने का मतलब क्या है? टीचर को भूलने का मतलब क्या है? सतगुरु को भूलने का मतलब क्या है? उनके बताए हुए रास्ते पर ना चलना। माया तो कराती है, भटका देती है। माया कुछ है ही नहीं ना। अब समझ में आया? माया तो कुछ है ही नहीं। माया तो मेरी अज्ञानता है, ज्ञान का अभाव है। जब मुझे ज्ञान मिल गया, मुझे बाप, टीचर, सतगुरु मिल गया, फिर भी मैं पुरानी आदतों, पुरानी संस्कारों के आधार पर उसके प्रभाव में आकर बाबा की श्रीमत पर नहीं चलता। ये है माया। ठीक है? वंडर है। जो अच्छे अच्छे बच्चे, जो अच्छे अच्छे बच्चे, निश्चय बुद्धि बच्चे कहते हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। आश्चर्यवत सुनंती, भगवान आके पढ़ा रहा है। कथनती, अरे भाई आपको पता है भगवान आके पढ़ा रहा है। फिर भगवंती हो जाते।
आज मम्मा बाबा कहते, कल ये हो जाती गुम हो जाते, पता ही नहीं चलता। फिर भी सब आएंगे। क्यों? क्यों आएंगे? सबको आना है ग्राम में, सबको क्योंकि सबको शरणागति तो एक बाप के ही पास मिलनी है। तो सबका बाप तो एक ही है, दुकान तो एक है, आना तो आखिर घूम फिर के यही है। उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। कितना भाग ले भाई, आना तो तुझे यही ही है। गीत ओम नमो शिवाय, ओम शांति। ये गीत तो बच्चे समय प्रति समय सुनते भी हैं और अपने पारलौकिक परम पिता परम आत्मा को याद भी करते हैं। याद हमेशा उनको किया जाता है जिससे कुछ ना कुछ सुख मिले। जिससे कुछ मिलता नहीं उसे क्यों याद करेंगे? चाहे वो माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे नानी हो, चाहे दादा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे कोई हो, दोस्त हो, चाहे कोई भी हो। जिससे कुछ मिलना नहीं उसे कौन याद करेगा भाई? बनारस में शिव के मंदिर हैं, वहां बहुत जाते हैं और निराकार बाप को याद करते हैं। जैसे लक्ष्मी नारायण को सब याद करते हैं क्योंकि उनके राज्य में सुख था। तब ही राजा रानी की महिमा निकलती है। सारी दुनिया याद करती है, ओ गॉड फादर, ओ गॉड फादर। वो एक ही वर्ल्ड का फादर है, सारे संसार का वो एक ही पिता है और कोई तो वर्ल्ड का फादर नहीं। एक परमात्मा ही सारे वर्ल्ड का फादर है। पिता है और कोई नहीं है। वर्ल्ड का फादर है निराकार गॉड, परम पिता, परम आत्मा। उस एक को ही अवतार, उस एक को ही अवतार अंग्रेजी में री इनकारनेशन कहते हैं। बस, और किसी का अवतार होता ही नहीं। एक निराकार परमात्मा का ही अवतार होता है और किसी का अवतार नहीं होता है, होता ही नहीं। और तो सब पैदा होते हैं। हाँ, होता ही नहीं। वो एक ही बाप है जिसको अपना स्थूल व सूक्ष्म शरीर नहीं है। ना स्थूल शरीर है और ना सूक्ष्म शरीर है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है। बात समझ में आई है? ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी क्या है? सूक्ष्म शरीर है। परंतु शिव बाबा को कोई सूक्ष्म या स्थूल शरीर नहीं है। तो शरीर में तो ये आता होगा ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सूक्ष्म शरीर है। उनको भी अवतार नहीं कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर को अवतार नहीं कहेंगे। अवतार अक्षर बहुत ऊंचा है। वे सबका बाप, सबको सुख देने वाला पतित पावन है। हमें समझ में आया क्या कहा है बाबा ने? ब्रह्मा विष्णु को, ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीनों सूक्ष्म आकारी देवता हैं। ये तीनों सूक्ष्म आकारी देवता हैं, परंतु ये कोई देवता नहीं, इनका कोई अवतार नहीं।
परम पिता परमात्मा जब परम धाम से आते हैं इस संसार को पावन करने के लिए, तो ये तीनों क्या हैं? परमात्मा के संकल्प की रचना। ये केवल संकल्प की रचना है, ये स्थूल नहीं है, इनका शरीर नहीं है। ये सूक्ष्म शरीर संकल्प के द्वारा केवल देखा जाने वाला है, पकड़ना चाहे तो इसे पकड़ नहीं सकते। तो इन तीनों का सूक्ष्म शरीर है परंतु स्थूल शरीर नहीं है। भाई साहब, ये विष्णु जो है ये जन्म मरण में आते नहीं, जैसे विष्णु का अवतार उसको बता रहे ये अवतार झूठ बोलते हैं। आज अवतार के बारे में बहुत अच्छी तरह समझा रहे हैं। जिसका सूक्ष्म शरीर या स्थूल शरीर है वो अवतार नहीं है। अवतार तो परमात्मा कहते सिर्फ मेरा ही होता है, क्योंकि मेरा सूक्ष्म और स्थूल शरीर नहीं है। अवतार माना आकर दूसरे तन का आधार लेना। ठीक है, दूसरे तन का क्या लेना है? आधार लेना है। अवतार अक्षर बहुत ऊंचा है। वे सबका बाप, सबको सुख देने वाला पतित पावन है। सर्व मनुष्य आत्माएं जो भी आती हैं वे पहले सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो में आना है। ठीक है, उनको पतित दुखी होना ही है। जो भी आ गया, जो एक बार परम धाम से इस धरती पर आ गया, उससे धीरे धीरे दुखी होना ही होना है, पतित बनना ही बनना है। समझ में आ गई बात? पुनर्जन्म सब लेते रहेंगे। जो आ गया, जैसे कर्म किए वैसे उसको नया जीवन लेना ही लेना है। ब्रह्मा को भी मनुष्य कहा जाता है। विष्णु को दो रूप लक्ष्मी नारायण को भी मनुष्य कहा जाता है। कौन से ब्रह्मा को मनुष्य कहा जाता है? प्रजापिता ब्रह्मा। विष्णु के जो दो रूप है लक्ष्मी नारायण, वो भी मनुष्य है, क्योंकि चार हाथ वाला कोई मनुष्य नहीं होता, नंगा कोई मनुष्य नहीं होता। क्या नहीं? ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीनों सूक्ष्म आकारी हैं, संकल्प की रचना है। इनको देवता कह देते हैं परंतु ये कुछ देते नहीं, ये कुछ देते नहीं। क्या नहीं? कोई है ही नहीं, केवल मॉडल है। ये तीनों कुछ देते नहीं थे नहीं, इसलिए इनको बाबा कई बार कहते देवता भी नहीं कह सकते। वो है ही नहीं तो देवता। हाँ, वो ही नहीं है। हाँ, तो उन्हों को भी हम अवतार नहीं कह सकते। ब्रह्मा को जो मनुष्य है प्रजापिता ब्रह्मा या लक्ष्मी नारायण, उनको भी अवतार नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने शरीर लिया, कर्म किया, फिर पतित होते गए, फिर पतित होते गए। जितने भी पवित्रता में आए उन्होंने आगे पतित होना शुरू कर दिया, गिरना शुरू कर दिया। ये भाई साहब क्या लिखा होता है कि पवित्र होना है, यानी ये होना है। पतित नियम है। मकान नया बनाया, पुराना होगा। 1 सेकंड बाद तो 1 सेकंड पुराना हो गया, 1 मिनट पुराना हो गया, 1 घंटा, 1 दिन, 1 साल, 6 महीने, 10 साल, 100 साल पुराना हो गया। पतित होते चली जाती है, नियम है ना ये। फिर वो गिर जाता है, फिर दोबारा नया दोबारा बनाया जाता।
सृष्टि परमात्मा आकर इसे पावन बनाते हैं, फिर गिरिए धीरे धीरे अपने आप जाती है। जब सारी दुनिया, अवतार तो सिर्फ एक ही है, बाप आते ही हैं बच्चों को वर्षा देने, आते भी तब हैं जब सारी दुनिया पतित हो जाती है। जो भी मनुष्य मात्र है, सब गॉड फादर की रचना है। बिन नाम रूप से सब गॉड फादर जरूर कहते हैं, हर एक आत्मा की बुद्धि उस बाप को याद करती है, उस बाप को याद करती है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर को याद करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को बाप नहीं कहेंगे, आज बात ही खत्म करते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को बाप ही नहीं कहेंगे, वह है ही नहीं। उनका सूक्ष्म शरीर है, आत्मा भी नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो कोई आत्मा ही नहीं है ना, वो तो केवल मॉडल है ना। बाप तो एक क्रिएटर को ही कहेंगे, एक क्रिएटर को ही कहेंगे। जब संगम युग होता है, सभी मनुष्य पतित हो जाते हैं, तब बाप अवतार लेते हैं। कल्प के संगम युग पर कलयुग को सतयुग बनाने क्रिएटर है ना, दिखाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। आते भी हैं भारत में, शिवरात्रि भी भारत में ही मनाई जाती है, परंतु जानते नहीं कि शिव का नाम रूप देश काल क्या है। बाप कहते हैं मुझे ना जान, सर्वव्यापी कह देते हैं, मेरी बहुत ग्लानि कर देते हैं, जिस कारण भारतवासी बिल्कुल ही पतित हो गए, बिल्कुल ही पतित हो गए हैं। जब भारत में सब पतित आत्माएं बन जाती हैं, तब फिर मैं आता हूं, फिर मैं आता हूं। कलयुग में कोई भी पुण्य आत्मा, पवित्र आत्मा नहीं हो सकती। पवित्र दुनिया में पवित्र आत्माएं रहती हैं, उसको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। उसकी भेंट में कलयुग है विशेष दुनिया, उसकी भेंट में कलयुग है विशेष दुनिया। कलयुग के अंत और सतयुग के आदि को कहा जाता है संगम, कहा जाता है संगम। द्वापर और त्रेता को नहीं, कलयुग के अंत और सतयुग के शुरुआत। हाँ, बाकी किसी भी दो युग के बीच को हम संगम तो कहेंगे, परंतु चढ़ती कला वाला नहीं, वो सारे गिरती कला वाले हैं। सतयुग से त्रेता हुआ तो भी गिरते हुए, त्रेता से द्वापर हुआ तो भी गिरते हुए, द्वापर से कलयुग हुआ तो भी गिरते हुए, परंतु ये कलयुग से सतयुग का जो संगम है, ये चढ़ती कला वाला है। और अंत माना सारी पुरानी दुनिया का अंत और नई दुनिया की आदि। ये भाई साहब पूरी दुनिया नष्ट होगी? हाँ, क्या रहेंगे? नहीं आत्माएं वो रह जाएंगी, रहेंगी, परंतु उस तरीके से नहीं, आत्माएं नहीं रहेंगी, केवल उनके शरीर रहेंगे,
आत्मा एक भी नहीं रहेगी, आत्माएं सारी परम धाम जाएंगी, परंतु जो सतयुग की आदि आत्माएं हैं, जिनका जन्म उनके माता पिता विकार में गए बिना देंगे, विकार में गए बिना देंगे, उनके शरीर सुरक्षित रहेंगे, उनके शरीर सुरक्षित रहेंगे। ठीक है क्या? आत्माएं जाएंगी, जैसे हम सोते हैं तो आत्मा शरीर से निकल जाती है, ऐसे ही वो योग निद्रा में सोएंगे और परम धाम चले जाएंगे, उनके शरीर सुरक्षित रहेंगे। बाकी हमने विकार से जन्म लिया है, हमारे ये शरीर नष्ट हो जाएंगे, तो फिर वो आकर के अपने ही शरीर को पहनकर खड़े हो जाएंगे। यानी ये बताते हैं ना जो उसमें लिखा है कि इसमें जल ही जल हो जाएगा। हाँ, सब कुछ होगा। अच्छा, सब कुछ साफ हो जाएगा, सब शरीर नष्ट हो जाएंगे, सब साफ हो जाएगा, दुनिया एकदम पवित्र हो जाएगी, पानी भी शुद्ध, वायु भी शुद्ध, सब चीज जलकर एकदम शुद्ध हो जाएगी, सोना भी शुद्ध, सब कुछ एवरीथिंग प्योर हो जाएगी। तभी तो सतयुग कहलाएगा। पावन दुनिया, फिर कलाएं, सतयुग है पावन दुनिया, फिर कलाएं कमती होती जाती हैं। सतयुग त्रेता को भी एक समान नहीं रखेंगे। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? सतयुग मुझे बच्चों ने नंबरवार ही पहचाना है। मुझे बच्चों ने कैसे पहचाना है? नंबरवार ही पहचाना है। ये किस चीज के लिए कह रहे हो? नंबरवार कैसे पहचाना? सब ने भगवान को एक समान तो नहीं पहचाना ना, सब ने भगवान को एक समान तो नहीं पहचाना ना। जो जितना ध्यान से पढ़ाई पढ़ेंगे, उन्होंने उतना अच्छी तरह पहचाना है ना। जो जितना अच्छी तरह ध्यान से पढ़ेंगे, तो समझो कि उसने बाबा को उतना अच्छी तरह पहचाना है। इस समय ही ये कहा जाता है, इस समय ही ये कहा जाता है, क्योंकि माया सामने खड़ी है, घड़ी घड़ी बुला देती है। कहते हैं हम ब्रह्मा के बच्चे, शिव के पोत्रे हैं। ये कहते भी भूल जाते हैं, कहते कहते भी भूल जाते हैं। अज्ञान में ऐसी बात कभी नहीं बोलेंगे। बच्चे कभी कहेंगे कि ये हमारा दादा नहीं है। दादा है तो दादा है, माँ है तो माँ है, बाप है तो बाप है। और यहां सामने कह देते हैं कि हम ब्रह्मा के बच्चे नहीं है, एकदम भूल जाते हैं। इतना भूल जाते हैं जो फिर कभी याद भी नहीं करते। ये एक बड़ा वंडर है। भारतवासी ये भी जानते हैं कि स्वर्ग बनाने वाला परम पिता परम आत्मा है, और नरक बनाने वाला माया रावण है। फिर दोनों ही बातें भूल जाते हैं, ना बाप को जानते ना रावण को जानते। शिव को पूजते हैं और रावण को जलाते हैं। परंतु वंडर ये है, जिन्हों को पूजते हैं उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते, उनकी बायोग्राफी का पता नहीं है। रावण जिसको जलाते हैं उनका भी पता नहीं है कि रावण क्या चीज है। मनुष्य मात्र यथा राजा रानी तथा प्रजा, उसमें सब आ जाते हैं। सब तुच्छ बुद्धि है,
बाप समझाते हैं और धर्म स्थापन करने आते हैं, उनको री इनकारनेशन नहीं कहेंगे, अवतार नहीं कहेंगे। वो तो कह देते हैं परशुराम अवतार, राम अवतार, ये अवतार, ये अवतार, ये अवतार। उनको अवतार नहीं कहेंगे। अवतरण एक बाप का होता है, वो जैसे आता है वैसे जाता है, उसमें कोई फर्क नहीं, वो भी भारत में। परंतु भारतवासी खुद ही भूल जाते हैं। बाल परम पिता परमात्मा की पूजा करते हैं, परंतु वे कब आया, क्या किया, कुछ भी जानते ना बाप को, ना रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, ना बाप को जानते हैं, ना आदि मध्य अंत को, ड्रामा के संसार के आदि मध्य अंत को जानते हैं, ना देवी देवताओं की बायोग्राफी जानते, किसी भी देवा देवी देवता की बायोग्राफी नहीं जानते, कब पैदा हुआ कब नहीं पैदा हुआ, पूछते रहते हैं, झूठी कहानियां सुन के सुनाते रहते हैं। अब जैसे कल टीवी में आया कि भोलेनाथ, तो मैंने पूछा, मैंने कहा भाई भोलेनाथ किसको कह रहे हैं? तो ये बोला गया शंकर जी को। मैंने कहा शंकर भोला कैसे हो जाता है? शंकर तो संहार करता है, शंकर जी भोला कैसे हो सकता है? इसलिए ही दुखी हैं, जानते नहीं ना। भारतवासी पहले कितने सुखी थे, बिल्कुल ही विश्व के मालिक थे, और अब वे भारतवासी ये नहीं जानते कि हम सब पावन श्रेष्ठाचारी थे। अगर थे तो कैसे बने? मान लो को क्या हम थे तो कैसे बने थे? कुछ भी नहीं जानते। ये है वंडर। बाप कितनी क्लियर कर समझाते हैं। किसको समझाएंगे? अपने बच्चों को समझाता हूं, बच्चों के ही सामने प्रत्यक्ष होता हूं, परंतु बच्चे भी प्रत्यक्ष हो। मम्मा बाबा कहकर फिर भूल जाते हैं। यही वंडर है। अज्ञान काल में कभी बाप टीचर गुरु को भूल न सके। यहां ये पारलौकिक बाप जो इतना बड़ा है, जो सब दुख दूर करते हैं, उनको भूल जाते। तब कहा जाता है आश्चर्यवत सुनंती कथंती ओ मम माया, तुम कितनी प्रबल हो, बेहद बाप के बनंती, टीचर समझ उनसे पढ़ंती, पतित पावन सत गुरु को पक्का समझते हुए फिर तीनों को ही भूल जाते हैं। एक को भूले तो तीनों को ही भूले, एक को याद करो तो तीनों ही याद पड़ेंगे, क्योंकि ये तीनों ही कंबाइंड हैं। खुद ही बाप टीचर और सतगुरु है, सो भी एक्यूरेट है। कहते हैं मैं बाप हूं, तुमको जरूर अपने साथ परम धाम में ले जाऊंगा। मैं तुम्हारा शिक्षक हूं, पढ़ाकर तुमको जरूर राजाओं का राजा बनाऊंगा। मैं सतगुरु हूं, तुम बच्चों को नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार सबको वापस जरूर ले जाऊंगा, क्योंकि मेरिट बनेगी। ये गारंटी करते हैं। ऐसे बाप को भी चलते चलते भूल जाते हैं, चलते चलते भूल जाते हैं। माया की ग्रहचारी ऐसी है, जो आज कहेंगे बाबा,
कल कहेंगे हमको संशय पड़ता है। ऐसे ही होता रहता है। हाँ, कोई तो फिर अंत में आकर वर्षा लेंगे, ग्रहचारी उतरेगी तो आ जाएंगे। जब उनके दिन सुधर जाएंगे, मीन्स जब असर खरा खत्म हो जाएगा विकारों का, या ड्रामा में जैसे पार्ट होगा, ऐसे ड्रामा में नूंद है, क्योंकि उन्होंने अपना दुख का पार्ट बजाने जाना है ना। ये माया के वशीभूत होकर गलती करेंगे तो दुख भोगेंगे ना, विनाश तो होना ही है। फिर किसकी शरण लेंगे? सबका सदगति दाता तो एक ही है, सबको शरण में लेने वाला भी है, और सब आकर माथा झुकाने वाले हैं। परंतु उस समय क्या कर सकेंगे? उस समय क्या कर सकेंगे? फिर ऐसा होगा तो इतनी भीड़ इकट्ठी आ ना सके, आ ना सके। ये खेल ही बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। इतनी भीड़ आकर क्या करेगी? क्या करेगी? फिर शीघ्र ही विनाश सामने आ जाएगा। हां, आवाज सुनेंगे कि बाप कहते हैं मुझे याद करो, अब वापस जाना है। बाकी मिलने से क्या फायदा? बाकी मिलने से क्या फायदा? बाबा डायरेक्शन देते हैं कि भल कोई विलायत में है तो भी बाप को याद करते रहो, तो विकर्म विनाश होंगे, अंत मति सो गति हो जाएगी। सबको पैगाम तो मिलना ही है। एक जगह पर इतने थोड़े ही मिल सकेंगे, परंतु ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। सबको पता पड़ेगा कि फादर आया हुआ है। क्रिश्चियन सब थोड़े ही पोप से मिलते हैं, सब थोड़े ही पोप से मिलते हैं, सब पहुंच ना सके। ये भी सबको अंत मत में पता पड़ेगा कि बाप आया है। सबको पता पड़ेगा, सबको लिबरेट कर ले जाएंगे। इतना बड़ा विनाश होना है। रुद्रमाला कितनी जबरदस्त है। उनकी भेंट में विष्णु की माला कितनी छोटी है। विष्णु की माला, वैजंती माला कितनी छोटी है। यूं तो कहें कि ये सारी माला विष्णु की है, पहला पहला तो विष्णु ठहरा ना। विष्णु की माला क्या है? सबका लक्ष्य है विष्णु चतुर्भुज बनना। जो अपने आप को जितना विष्णु चतुर्भुज के समान बनाएंगे, क्योंकि विष्णु कोई है नहीं, वो एक लक्ष्य है। कमल फूल समान कितना पवित्र बने, शंख बजाकर कितनों को ज्ञान दिया, सुदर्शन चक्र चलाकर कितना विकर्मों को विनाश किया, और गदा अपने पास रख के किसी विकार को अपने पास आने नहीं दिया। ठीक नहीं? जितना जितना धारणा युक्त बनेगा उतना विष्णु की माला में आएगा। जो नहीं बनेगा वो विष्णु की माला में नहीं आएगा। ठीक है? ह्यूमैनिटी का ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ब्रह्मा ही ठहरा। ब्रह्मा ही फिर विष्णु बनते हैं।
विष्णु के दो रूप हैं, लक्ष्मी नारायण, फर्क कुछ भी नहीं। बहुत ध्यान से समझना है, फर्क कुछ भी नहीं। ये बड़ी वंडरफुल बात है, लक्ष्मी नारायण में कोई फर्क नहीं। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि हर आत्मा जो विष्णु चतुर्भुज समान बनेगी, चाहे जितनी भी बने, उसके आधे जन्म नर के, आधे जन्म लक्ष्मी के होंगे। तो आधे जन्म नारायण बनेगी और आधे जन्म लक्ष्मी बनेगी। क्या फर्क है? कोई पहले लक्ष्मी बनो, कोई बाद में लक्ष्मी बनो, बात तो वही है। ठीक है, ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। इसको सिमरण करते रहो तो खुशी भी रहे। बाबा ने समझाया है, री इनकारनेशन सिर्फ एक को ही कहा जाता है, क्योंकि उनको अपना शरीर नहीं है और सबको अपना अपना शरीर है। बाबा को तो शरीर का लोन लेना पड़ता है, बाबा को तो लोन लेना पड़ता है, औरों को तो अपना अपना शरीर है। लोन लेने वाली चीज दूसरे की होती है, जो किराए पर ली जाती है वो तो किसी और की होती है। कोई भी आत्मा थोड़े ही कहेगी कि हम लोन लेते हैं, और कोई आत्मा नहीं कह सकती। आत्मा तो कहती है मेरा शरीर है। शिव बाबा तो कह ना सके कि ये मेरा शरीर है। वे सिर्फ आधार लेते हैं, बच्चों को नॉलेज देने और योग सिखलाने। बच्चे भी जानते हैं कि बाबा ने आधार लिया है, फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, देह अभिमानी बन जाते हैं, तो वह रिगार्ड तुम गुम हो जाता है। देह अभिमान में आ जाते हैं, देह समझ लेते हैं, फिर वो उतना सम्मान नहीं कर सकते। नहीं तो बाबा क्या चीज है, अगर जाने तो उनके फरमान पर जरूर चले। कदम कदम श्रीमत लेनी पड़े, परंतु माया भुला देती है। कभी श्रीमत पर, कभी आसुरी मत पर चल पड़ते हैं। कभी वे तरफ भारी तो वो हल्का, कभी वो भारी तो वो हल्का, कभी उनकी मत पर तो कभी उनकी मत पर। एक ही शिव बाबा की श्री मत पर चलते रहें तो ठीक, ऊपर भी चढ़ते रहें। उनकी और इनकी मत क्या है? भाई मम्मी ने कहा ऐसे करो, पापा ने कहा ऐसे करो, बाबा कहता है ऐसे करो। हाँ तो क्या करे, माँ का कहना माने कि पापा का कहना माने कि बाबा का कहना माने? अब सारी बातें बाबा की ना मानी जाए ना, तो फिर किसी और का कहना मान लेते हैं। दीदी ने कहा, भाई जी ने कहा, तो कहने का अनुसार क्या कि ये माया का काम, दुनिया का, हाँ दुनिया वालों का कहना मानना मतलब माया का कहना मानना। बाबा का कहना है, बाबा की कहना है फाइनल, बाकी सब माया। एक ही शिव बाबा की श्रीमत पर चलते रहें तो ठीक, ऊपर भी चढ़ते रहें, परंतु अपनी मत पर भी चल पड़ते हैं। बाप जो डायरेक्शन आदि देते हैं उनको अमल में जरूर लाना पड़े। फिर कुछ भी हो जाता है तो कहेंगे ड्रामा में ऐसा था। राजधानी तो स्थापन होनी ही है, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। मिलने लिए तो बहुत आते हैं, फिर घर गए तो खलास। पूरे निश्चय से थोड़े ही आते हैं। कोई को 5% निश्चय है तो कोई को 15%। अज्ञान काल में जब पता लग जाता है कि ये मेरा चाचा है, मामा है, तो फिर संशय थोड़ा होता है कि चाचा को मामा कहे, मामा को चाचा कहे। ऐसा तो नहीं होता है ना। यहां तो माया संशय में लाकर
गिरा देती है। गोया निश्चय बैठा ही नहीं, निश्चय बैठे बैठे फिर गुम हो जाता है। वंडर है ना, ये एक ही बाप टीचर सतगुरु है, हर एक नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले माफिक इस ज्ञान को उठाते। कल्प पहले जितना जितना वर्षा लिया है, हर एक को कि वही एक्ट चल रही है। इस समय हम ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकते, हम ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि ग्रह चारी आती रहती है तो टूट पड़ते हैं, फिर प्रजा की माला में आ जाते हैं। प्रजा में भी कब कैसे माला है तो जरूर रुद्र माला, और दूसरी है विष्णु की माला, वे है रूहानी माला। रुद्र माला क्या है? रूहानी माला, आत्माओं की माला, और विष्णु की माला है जिस्मानी माला। इसको समझने की बड़ी अच्छी विशाल बुद्धि चाहिए, स्वच्छ बुद्धि चाहिए, वफादार फरमान बरदार चाहिए, जो श्रीमत पर पूरा ध्यान देता रहे। शिव बाबा की कितनी बड़ी सर्विस है। कहते हैं पतित पावन आओ, बाबा पावन दुनिया स्थापन करते हैं, वही फिर पतित बनते हैं, फिर उनको ही पावन बनाने बाप को आना पड़ता है। कितना वंडरफुल पार्ट बजता है, कितना वंडरफुल पार्ट बजता है इस समय। इसलिए बलिहारी इस समय परम पिता परम आत्मा के पार्ट बजाने की है। नंबर वन यादगार है ही एक का, जो सब कुछ करते हैं उनकी ही जयंती मनाते हैं। जिसको बनाते हैं उनकी कितनी महिमा है। बाकी इस समय जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब पतित भ्रष्टाचारी हैं। सतयुग में थे श्रेष्ठाचारी परिस्तानी। कितना रात दिन का फर्क है, कितना रात दिन का फर्क है। अभी हम शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, अब हमको क्या मनाना है? अब हमको क्या मनाना है? मनाना होता है भक्ति मार्ग में। इस समय श्रीमत पर तुमको खूब पुरुषार्थ करना है, सर्विस करनी है। ये प्रदर्शनी पर समझाने की रस्म बड़ी अच्छी निकली है। ईश्वरीय सर्विस पर बच्चों को पूरा ध्यान देना है। जो ईश्वरीय खजाने से पलते हैं उनको तो पूरी सर्विस करनी है, जो जल्दी जल्दी मनुष्यों का कल्याण हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। चढ़ती कला में जाने के लिए कदम कदम श्रीमत पर चलना है। बाप को यथार्थ पहचान कर देही अभिमानी बन
पूरा रिगार्ड रखना है। ईश्वरीय सर्विस पर पूरा पूरा ध्यान देना है। याद से बुद्धि को स्वच्छ और विशाल बनाना है, और विशाल बनाना है। वरदान, नॉलेज की लाइट और माइट द्वारा सोल कॉन्शियस रहने वाले स्मृति स्वरूप भाव, स्मृति स्वरूप भाव। आपका अनादि स्वरूप क्या है? आत्मा, लाइट, ज्योति। ज्योति स्वरूप आत्मा है और आदि स्वरूप देव आत्मा। दोनों स्वरूप सदा याद रहे कि मैं आत्मा हूं। सतयुग में मैं देवता थी, ठीक है कि नहीं? जब नॉलेज की लाइट माइट के आधार से सोल कॉन्शियस आत्म अभिमानी स्थिति में रहने का अभ्यास होगा, ब्राह्मण बनना अर्थात नॉलेज की लाइट माइट के स्मृति स्वरूप बनना। जो स्मृति स्वरूप हैं वो स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं और दूसरों को भी संतुष्ट करते हैं। स्लोगन, साधारणता में महानता का अनुभव करना ही, साधारणता में महानता का अनुभव करना ही महान आत्मा बनना है। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें या 9213106986 पर कोई भी प्रश्न हो, कोई भी बात समझ में ना आई हो, केवल टेलीग्राम करें, फोन नहीं। ओम शांति।